गीत को गाएंगे। सज गए हम आते तेरे पास, लाते हृदय हम करते तेरे हम उपासना, साधना आराधना। भजने के लिए सज गए हम आते तेरे पास, लाते हृदय हम करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था। सब कुछ हुआ वचन द्वारा, आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था। सब कुछ हुआ वचन द्वारा, महिमा समता दर की ओर मेरा प्रभु यीशु। महिमा समता दर की ओर मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सज गए हम आते तेरे पास, लाते हृदय हम करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। आकाश पृथ्वी बनाया, सारे जग को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसानी करके बनाया। आकाश पृथ्वी बनाया, सारी जग को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसानी करके बनाया। महिमा समता दर के ओर मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सज गए हम आते तेरे पास, लाते हृदय हम करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। महिमा समर्था दर की ओर मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सज गए हम आते तेरे पास, लाते हृदय हम करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माला हमको गीत में अगुवाई करेंगे। माला। जय मसीह, जय मसीह की अंकल, जय मसीह जय मसीह की। हम एक गीत गाना चाहते हैं, आत्मिक।
तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। मुझे न चाहिए दौलत ये चंद दिनों के लिए, मुझे न चाहिए दौलत ये चंद दिनों के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। जियो मरूं में मसीह में ये आरज़ू है मेरी, जियो मरूं में मसीह में ये आरज़ू है मेरी, वफा ही प्यार की सच्ची गवाही दो मैं तेरी, वफा ही प्यार की सच्ची गवाही दो मैं तेरी, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। निगाह जो करके जपाए लिए सभी बिखर, निगाह जो करके जपाए लिए सभी बिखर है आसमां से मसीहा रखे सभी पे नजर, है आसमां से मसीहा रखे सभी पे नजर, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर, मेरी रगों में बसा है प्रभु तेरा ही प्यार, मेरी रगों में बसा है प्रभु तेरा ही प्यार, ये जीवन तेरा ही है, जियो तेरे बिन, ये जीवन तेरा ही है, जियो तेरे बिन, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, मुझे न चाहिए दौलत ये चंद दिनों के लिए, मुझे न चाहिए दौलत ये चंद दिनों के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। जय मसीह प्रभु के नाम से मैं थैंक यू। आवाज नहीं आ रही है धीरज।
आपका माइक म्यूट है। भैया आवाज नहीं आ रही है। अंकल आपका माइक म्यूट है। आई एम सॉरी। मैं माला को बता रहा था, बहुत बढ़िया गीत था और बहुत अच्छी रीति से गाई है, लेकिन नेट का परेशानी से आवाज खड़ के आ रही थी, लेकिन बहुत उनकी मीठी आवाज है। प्रभु आशीष दे और हम सबको ये गीत सुनकर के प्रभु को धन्यवाद देने के कारण बनी। हम उसके लिए प्रभु को और एक बार धन्यवाद देते हैं। वचन के अध्ययन की ओर से हम देखेंगे आज पिछले हफ्ते हम लोग प्रभु यीशु मसीह का उपदेश के बारे में देख रहा था, क्या क्या उपदेश उसने दिया था। हम 5-6 मत्ती सुसमाचार 5, 6 और 7 अध्याय को देखेगा तो करीबन 18 बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातचीत की। उसमें से प्रमुख बातों के बारे में हमने पिछले हफ्ते देखा। उसमें यह था दान करना या प्रभु के लिए जो देना, प्रभु का सेवकाई के लिए देना, प्रभु का कार्य के लिए देना, गरीबों को ख्याल करना और मदद करना, इन सारी बातों के बारे में हमने देखा था। और दूसरा बात प्रार्थना का, जो प्रार्थना हमारा जीवन में कितना कितना महान है, उसका बारे में भी हमने बातचीत किया था और बताया गया है ताकि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, जो स्वर्ग में परमेश्वर है वो हमने देखा नहीं, लेकिन हमारा आत्मिक दृष्टिकोण से हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हुए जो बताया गया है रहस्यमय परमेश्वर को रहस्य से हम प्रार्थना करने के लिए बताया गया। हमारा प्रार्थना मनुष्यों को सुनने के लिए केवल नहीं, लेकिन हमारा प्रार्थना सबसे बहुमूल्य यह है सच्चाई। हमारा प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुने, हमारा पिता सुने और हमारे लिए, हमारा जरूरतों के लिए हमें उत्तर दे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। जब प्रार्थना हम करते हैं, पिता को हम पिता से विनती करते हुए प्रार्थना प्रारंभ करते हैं और बताया गया है प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हम प्रार्थना देते हैं और बताया गया है ताकि पवित्र आत्मा का प्रभाव के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए रिपीटेशन का बारे में बताया गया है। हम मतलब लगातार एक बात बोलते 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 प्रार्थना नहीं होता है। आत्मा हमें उत्तेजित करता है, उसके आधार पर हमारा प्रार्थना होना है। इस बात का बारे में भी हमने देखा था और बताया गया है ताकि प्रार्थना में 3 अंश रहता है और 3 अंशों के बारे में बताया गया है ताकि परमेश्वर का महानता को वो कौन है उस बात का बारे में हम याद करें। इसके लिए हम निकाले मत्ती सुसमाचार मैथ्यू उसका 6वें अध्याय और 7 से लेकर के 13 तक हम पढ़े। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 7 से लेकर के हम 13 तक हम पढ़े। या प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। प्रार्थना का विषय के बारे में जब बताया, लोग बताता है ये प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना है। लॉर्ड्स प्रेयर करके हम मसीह जन के बीच में
लगातार जब हमारा जो सेवा प्रारंभ होगा, जो इस प्रार्थना को हम करते हैं, रिपीट करता है। ये प्रार्थना केवल रिपीट करने के लिए नहीं, लेकिन बताया गया है इसी रीति से प्रार्थना करने के लिए बताया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 7 आयत में बताया गया है, प्रार्थना करने समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। उनके बहुत बोलने से उनके बातें सुनी जाएगी करके वो सोचता है, इसलिए वो बकबक करता है या रिपीटेशन होता है। लगातार एक ही बात बताते हुए, एक ही बार बताते हुए वो प्रार्थना करता है। लेकिन अन्य जातियों के जैसा हमारा प्रार्थना नहीं है। हमारा प्रार्थना आत्मा से उत्तेजित होना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम नहीं कैसा प्रार्थना करना। पिता का इच्छा मेरे जीवन में क्या है करके हम उसको मालूम नहीं। इसलिए मेरे लिए कर्तव्य है, ताकि पवित्र आत्मा मुझसे उत्तेजित करता है, उसके आधार पर हमारा प्रार्थना को होना अनिवार्य है। और उसके बाद में बताया गया है, सो इसलिए तुम उनके समान न बनो, 8 आयत, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रार्थना करने से पहले मेरा पिता जानते हैं मेरा जरूरत क्या है। स्वर्ग में मेरा परमेश्वर, मेरा पिता जानते हैं मेरा जरूरत क्या है। तो इसलिए उनको रिपीट करके प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं करके बताया गया है। आगे प्रभु ने बताया, इसलिए इस रीति से तुम प्रार्थना करना। रीति क्या है? बताया गया, हे मेरा पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये रीति होना चाहिए। जब हम प्रार्थना के लिए हम घुटने टेकते हैं, पिता के उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम दंडवत करते हैं, और हम इस बात को याद करना है ताकि किससे हम प्रार्थना कर रहा, उनको आदर कितना हमको देना है, कितना आदर हम देते हुए प्रार्थना करना है, उस बात का बारे में बताया गया है। बताया गया है, हे मेरा पिता, मैं और किससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बताया गया है, मेरा पिता किधर है? स्वर्ग में है। मेरा पिता स्वर्ग में है। मैं जब मेरा पिता स्वर्ग में है करके जब बात करता है, या मेरा दिल में आता है इस बात सच्चाई को, मैं एक बात को मान लेता है, एक बात को मैं जान लेता है, क्योंकि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के अस्तित्व का बारे में, दूसरा वो कल और आज युगान युग एक है, उस सच्चाई का बारे में, वो सबसे ऊंचा प्रभावशाली मेरा पिता है, स्वर्ग में विराजमान है। इस बात को मैं पूर्ण रीति से मानते हुए प्रार्थना करते हैं। अगर वो भूतकाल का परमेश्वर है, इस धरती का नींव डालने वाला प्रभु है, मेरा वर्तमान का जीवन को जानने वाला प्रभु है, मेरा भविष्य को जानने वाला प्रभु है, तो वो मैं प्रार्थना करने से पहले मेरा बातों के बारे में जानता। ये प्रभु ने कहा मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए प्रिय जीजों, मैं प्रभु को उपस्थिति में मैं घुटना टेकते हैं, प्रार्थना के लिए मैं दंडवत करते हैं। ये बात मेरा जीवन के अंदर में आ जाए ताकि वो कौन है, उनको आदर देना हमारा कर्तव्य है। उस आदरणीय प्रभु का उपस्थिति में हम जब बैठते हैं, इस बात को मैं अंगीकार करता है, हे प्रभु, तू मेरा उठना बैठना, मेरा सारी बातों के बारे में, मेरा भूतकाल और मेरा वर्तमान काल, मेरा भविष्य काल, सारी बात को जानने वाला तू ही है प्रभु, और तू स्वर्ग में विराजमान है। सारे अधिकार प्राप्त किए हुए,
सारे बातों के मतलब अधिकारी होके स्वर्ग में विराजमान मेरा पिता के सामने मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कितना एक किस्म से हम याद करेगा तो कितना सौभाग्य लोग हम लोग हैं। हमें एक पिता है, वो हमारा प्रार्थना के लिए दिलचस्प से, वो मेरा प्रार्थना सुनने के लिए वो कान खोल करके वो बैठा है। उस प्रभु के उपस्थिति में मैं जब जाता हूं, मैं उनका बारे में जानूं वो कौन है, और उस संबंध के द्वारा प्रभु को उपस्थिति में जाना है। इधर बताया गया है हमारा है मेरा पिता, हमारा पिता। इसका मतलब परमेश्वर दूर नहीं, परमेश्वर मेरा निकट है। और दूसरा बात यह है ताकि परमेश्वर मुझसे रिश्ता किया गया है, उनका पुत्र और पुत्री है मैं, इसलिए मैं परमेश्वर को पिता करके पुकार सकता हूं। पहले मैं दूर था, लेकिन प्रभु ने मुझको निकट किया। उससे पिता का संबंध में लाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने जो कार्य किया है उनका पुत्र के द्वारा, उस बात को भी हम जानते हैं। काल्वरी क्रूस का मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का कार्य के द्वारा मुझको और आपको उनका पुत्र और पुत्री पाप का क्षमा देते हुए बनाया। और इसलिए प्रिय जी, जो हमारा जीवन में और आपका जीवन में इस बात को ग्रहण करे ताकि तेरा नाम पाक माने जाए। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, उसको तुलना करने वाला कोई भी नाम नहीं है। उनका तुलना में आने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई प्रभाव नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं। इसलिए हम जानते हैं, जो चेलों के सामने लोग आकर के दंडवत करने की सोचा तो बताया, हमको दंडवत ना करो, हमारा सामने दंडवत ना करो, स्वर्गीय पिता के सामने दंडवत कर। और हम इस बात को जानना है ताकि उनका नाम सबसे ऊंचा है, वो पवित्र है। उस पिता के सामने हम प्रार्थना करने के लिए बैठा है, और उस पिता आपका प्रार्थना मेरा दुआ सुनने के लिए दिलचस्पी है। और वो हमारा भविष्य को जानता, हमारा वर्तमान काल को और भूत काल को भी जानने वाला प्रभु है। वो अपने पुत्र के द्वारा हमें संबंध किया ताकि मैं आज हमारा परमेश्वर को, स्वर्ग में विराजमान हमारा महान परमेश्वर को पिता करके पुकार सकता है। सो ये बात को मैं और आपको ग्रहण करना जरूरत है। 10 आयत में बताया गया है, योर किंगडम कम, योर विल बी डन। हिंदी में बताएगा तो तेरा राज्य आए। देखिए, इस संसार में मैं और आप रह रहा है, संतृप्ति हमारा जीवन में नहीं आया है। इस संसार में शांति बिल्कुल कायम नहीं है, और हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए है, प्रभु तेरा राज्य आए। हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जब राज्य करेगा, स्वर्गीय इच्छा पूरा होगा इस धरती पे। अभी स्वर्गीय इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस धरती सातान का अधीन में आ गया है। इसलिए नाना प्रकार का गड़बड़ियां हम देखते हैं, परेशानियों को हम देखते हैं, अन्याय को हम देखते हैं, बलवा को हम देखते हैं, तमाम प्रकार का कार्य को हम देखते हैं। और राज्य में अशांति है। शांति कोई भी नहीं दे सकता, केवल शांति का राजकुमार हमारे दे सकता,
इसलिए उनका राज्य के लिए हम बात जोड़ें, ये हमारे लिए बहुत जरूरत है। और दूसरा बात बताया गया है ताकि सो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज का जरूरतों को है प्रभु तू पूरा करे प्रभु। आज हमें मुझको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, मेरा जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। ये हम मांग सकते हैं, प्रभु देने के लिए तत्पर है। प्रिय जीजो, अगर चिड़ियों को देखे तो उस बात के बारे में मैं आऊंगा, लेकिन चिड़ियों को देखेगा तो वो किसने उसका ख्याल करता, लेकिन आपका ख्याल करने वाला हमारा पिता आपका दिन का प्रतिदिन का जरूरतों को पूरी करने के लिए सक्षम है। इसलिए इस प्रार्थना प्रभु ने बताया, इस रीति में करने के लिए बताया गया। पिता का महत्व को जाने, उनका नाम सबसे ऊंचा है इस बात को जाने, उनका राज्य को आने के लिए हम आशा कर सके। इस संसार मुझको तसल्ली नहीं दे सकता, संतुष्टि नहीं दे सकता, उसको हम याद कर सके। और हमारे लिए जो जरूरत है प्रभु केवल वो तुम्हें हमें दे, ये प्रार्थना। और बताया गया है ताकि 112 में जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारा अपराधियों को क्षमा कर। क्षमा करना हमारे लिए दिक्कत है, हम क्षमा नहीं कर सकता है। बताया गया है ताकि अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम हमारे अपराधों को क्षमा कर। परेशानी इधर है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं सबसे अच्छा है, मुझमें कोई कमी बिल्कुल नहीं। मैं भी इस बातों में मेरा भी कमी है, मेरा कमी को मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। जब मेरा कमी को मैं जानूंगा तब जाकर के दूसरों का अपराधों को मैं क्षमा करूंगा। लेकिन मेरा कमी को मैं जानने के लिए मैं तैयार नहीं है, उसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं है। इसलिए दूसरों का अपराध को क्षमा हम नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रभु ने बताया तू दूसरों का अपराधों को क्षमा कर। ये बात बताया कि जैसा दूसरों का अपराधों को क्षमा किया है, वैसा ही तूने हमारा अपराधों को क्षमा कर। क्या हमने दूसरों को अपराधों को क्षमा किया है? वैसा ही हमारा अपराधों को क्षमा करने के लिए बताएगा। तो क्या हमने अगले को क्षमा किया है, ताकि हम ये माने ताकि हे प्रभु मेरा पाप को तू क्षमा कर, मेरा पाप को तू माफ कर, मेरा कमी को तू दूर कर। बताया गया तुम आराधना के लिए तुम जाते हैं, वेदी के निकट आने से पहले अगर तुम्हारा भाई से तुमसे कोई परेशानी था, तुम वेदी के सामने तुम्हारा मतलब बताया गया बलिदान को उधर रखे, वापस जाकर के तुम्हारा पड़ोसी से जो अपराध हुआ है उसका क्षमा करो, और उसके बाद में आकर के आराधना चलाने के लिए बताया गया। इसलिए प्रिय जी, जो पहली बात यह है ताकि मैं मानेगा नहीं ताकि मुझ में कोई कमी था, मेरा भी दोष था, इसलिए ये परेशानी हुआ है। इसलिए मेरा कर्तव्य है ताकि मैं पहले उठूं, जाऊं, उस भाई से मैं मेल मिलाप कर सकूं। ये हमारा कर्तव्य है। इस बात को याद दिला रहा है प्रार्थना। और 13 आयत में बताया गया है हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा।
और हमें परीक्षा में ना ला। परीक्षा हमारा जीवन में एक बड़ी सी परेशानी है प्रिय जी। परीक्षा के अंदर में हम जुझा रहा है, उससे मतलब बताया गया है ताकि जो जाल में हम फंसे हुए हैं, इस परीक्षा में ना ला, उससे बचना हर एक का बात नहीं होता, हर एक का बात नहीं होता है। परीक्षा जब हमारा सामने आते हैं, हम उस परीक्षा का जाल में हम फंस जाता है। लेकिन इसलिए प्रार्थना कर रहा है, परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। बुराई का जीवन भयानक जीवन है, उससे बचाने के लिए प्रार्थना है। सच्चाई का जीवन अनमोल होता है, सच्चाई से जीवन बिताना प्रभु चाहता है। इस बात को मैं और आप ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। और बताया गया है तेरा राज्य आए, और बताया गया है क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी हो। तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरा राज्य आए, और बताया गया राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। इसका मतलब संपूर्ण रीति से हम उनको बसने में आएगा तो भय के साथ आने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। वो महान परमेश्वर है, और उसके उपस्थिति में जब हम आते हैं उस आधार पर आना है, ये बात हमें सिखाता है। प्रभु हमें मदद दे ताकि इस बात को भी हम ग्रहण कर सके। सो इसलिए प्रार्थना, परमेश्वर पिता कौन है उसको समझते हुए, उस बात को, सच्चाई को समझते हुए हमारा प्रार्थना करना है। और हमारा प्रार्थना यह है, भजन संहिता 32:5 में एक और शब्द बताया गया है। भजन संहिता 32 और 5 प्लीज। 32 और 5। जब कोई हिंदी, मैंने हाँ पढ़िएगा। हाँ, तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, और हाँ। कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हाँ, मत्ती में क्या बताया गया है, जैसा मैं अगले का अपराधों को क्षमा किया है, वैसा ही तू भी हमारा अपराधों को क्षमा कर। इधर बताया गया है 5 में बताया गया है, जब मैंने अपना तुझ पर प्रकट किया, अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, अपना अधर्म ना छिपाया। क्या क्या बात हम छिपाते हुए हमारा जीवन चलता है, लेकिन उनका उपस्थिति में जब आता है सब कुछ मतलब खुला है, कुछ छिपा नहीं सकता है। इसलिए प्रभु को उपस्थिति में आएगा तो पाप का क्षमा के लिए, अधर्म का क्षमा के लिए, अधर्म को प्रभु का सामने बताते हुए प्रार्थना करना अनिवार्य है प्रिय जी। ये बात प्रभु का वचन हमें सिखाता है। यदि प्रभु ने मुझको उनका पुत्र और पुत्री बनाया और उनका स्वर्गीय वारिस का अधिकारी तो बनाया, लेकिन हमारा जीवन में परीक्षा आता है, हमारा जीवन में चलते फिरते, हमारा जीवन आगे बढ़ते हुए तमाम प्रकार का अपराध के अधीन में हम आ सकता है, लेकिन उससे बचाने वाला प्रभु है। इसलिए हमको प्रार्थना करना बहुत बड़ी जरूरत है। वो हमारा क्षमा करने वाला है, वो हमें मतलब स्वीकार करने वाला है। ये बात में और आपको ग्रहण करना अनिवार्य होता है प्रिय जी जो। और इसलिए हमारा प्रार्थना में उनका महानता को याद करते हुए, हम याद करते हुए प्रार्थना करना। और बताया गया है ताकि पाप का क्षमा, अपराधों का क्षमा
के लिए हमको प्रार्थना करना, और बताया गया है ताकि धन्यवाद का भेंट प्रार्थना में होना अनिवार्य है। प्रभु ने जो किया है उस बात को याद करके धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए पौलुस बताता है तुम्हारा प्रार्थना धन्यवाद के साथ पिता की उपस्थिति में तुम पहुंचाए, सारे जरूरतों को धन्यवाद के साथ, क्योंकि तुम प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर तुम्हारा जरूरतों को जानता है, पिता तुम्हारा जरूरतों को जानता है, इसलिए प्रार्थना करने से पहले धन्यवाद दो। हमें ये जरूरत है वो जरूरत है केवल बोलने से नहीं प्रिय जीजो। हे प्रभु तू मेरा जरूरतों को जानते हुए तूने पूरा किया है, इसलिए धन्यवाद किया। यदि भी हमको मालूम नहीं कैसा पूरा होगा, लेकिन वो पूरा करेगा। बहुत उसका बारे में मतलब बताने के लिए है। सो कैसा प्रभु हमारा जरूरतों को पूरा करता है, कैसा प्रभु अगले का दिल में कार्य करता है ताकि मेरा और आपका जरूरतों को पूरा कर सके। ये मेरा जीवन के अंदर में और आपका जीवन के अंदर में ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। जॉर्ज म्यूलर बोल करके एक बड़ा भक्त था। उसने प्रभु का सेवकाई में जब आने के बाद उसने एक बताया अनाथालय खोला। उसमें तमाम प्रकार का इंग्लैंड में जो कहानी हुआ इस बात के बारे में जो जिक्र है, वो एक प्रार्थना मनुष्य था। और एक दिन ऐसा हुआ था ताकि रात पूरा वो प्रार्थना किया, क्योंकि अगले सुबह उधर जो अनाथालय में जो बच्चे हैं उनको नाश्ता देने के लिए कुछ भी नहीं था, बचा नहीं था। हे प्रभु जब बच्चे बर्तन लेके आएंगे बैठेंगे, तू ही उनका सहारा है, तू कर दिया है, हम इसलिए धन्यवादित है। प्रार्थना की है सुबह जब ब्रेकफास्ट के लिए मतलब नाश्ता के लिए जब बेल मारा, बच्चे लोग बर्तन लेके आया, उसके पहले अद्भुत रीति से प्रोविजन आया। उस बात के बारे में बताया कि रोटी का जरूरत था, दूध का जरूरत था, दोनों एक साथ परमेश्वर ने उनके लिए प्रोवाइड किया। उसका बड़ा कहानी है, लेकिन इस बात को मैंने इसलिए बताया ताकि हमारा जरूरतों को धन्यवाद के साथ प्रभु को वस्तु में बताना अनिवार्य है। और आज जो फिर उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का उपदेश में बताया गया है तुम चिंता मत करो। और 6वें अध्याय में जब आता है 6वें अध्याय में और बताया गया है तू चिंता मत करो, पढ़िएगा। आ, 25 जरा पढ़िए, 6:25 मत्ती 6:25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बस इधर बताया गया है तुम चिंता न करना है। प्रभु ने बताया सारे चिंता मुझ पर डाल दो करके बताया गया। हमारा जीवन के अंदर में एक संतृप्त का जीवन जरूरत है। प्रभु ने इस बात के बारे में इधर बताते हुए बता रहा है ताकि क्योंकि हमारा बताया गया है ताकि प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। मकान के लिए चिंता, भोजन के लिए चिंता, वस्त्र के लिए चिंता, बच्चों का पढ़ाई के लिए चिंता, उनका भविष्य के लिए चिंता, कितना बात का बारे में हम चिंता करते हैं। चिंता करते करते हमारा जीवन में बताया गया है ताकि बाल का एक छोटी सी बाल को थोड़ी सी मतलब हम बढ़ा नहीं सकता है,
हम कुछ भी नहीं कर सकते चिंता करके। इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु को उपस्थिति में आए। महत्वपूर्ण क्या है उसको जाने, उसके लिए प्रभु को उपस्थिति में हम बैठे। ये बात है बताया गया है ताकि बताया गया है ताकि चिंता करके हमारा जीवन को हम नष्ट करता है, हमारा आनंद और खुशी खत्म हो जाता है। प्रभु को धन्यवाद देने का समय हम चिंता करके बैठ जाता है, हमारा जीवन में बुड़बुड़ाना आ जाता है, मरमरे हमारा जीवन में एक खुशी का और आनंद का जीवन नहीं हो पा रहा है। इसलिए फिलिपियों के पत्र में बताया गया है, रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में मगन हो, पौलुस बता रहा है। यद्यपि और तुम्हें कह रहा हूं, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में मगन रहो करके बताया गया है। हमारा आत्मिक जीवन को नाश करने वाला एक बड़ा सा शत्रु है चिंता। चिंता दूसरा कोई लेके आता नहीं, लेकिन हमारा जीवन का वास्ते हम चिंतित हो जाता है। प्रिय जीजू, जब चिंता करते हुए आत्मा हमारा जीवन में कार्य करना है, उससे हम वंचित रह जाता है। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना है, उससे हम वंचित रह जाता है। प्रभु का आशीष हमें मिलना है, उससे हम वंचित रह जाता है। लेकिन उससे हमको बचना है तो चिंता प्रभु के हाथ में डालने के लिए बताया गया। तेरा बोझ मुझ पर डालने के लिए प्रभु ने कहा है। प्रिय जी, जो मेरा जीवन में और आपका जीवन में इस बोझ को लेकर चलने के लिए प्रभु ने कभी नहीं बताया, तेरा बोझ मुझ पर दे दो, मैं तेरा चिंता करता, मैं तेरा चिंता करता। उस प्रभु मेरे लिए और आपके लिए है, इसलिए चिंता करके क्यों आपका जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। प्रभु अपने जीवन में, अपने आपका जीवन काल में, जीवन का कार्य में जो जब जरूरत है वो उस समय पूरा करने वाला है करके विश्वास करो। चिंता इसलिए आता है, विश्वास का कमी हमारे जीवन में आता है, इसी वजह से चिंता हमारा जीवन में आता है। क्योंकि प्रभु जिससे हम दुआ करता है, जिस प्रभु ने मुझको उद्धार दिया है, हमारा महान पिता परमेश्वर का बारे में हम संदेह करता है, वो काबिल है, वो काबिल है। ये सवाल हमारा सामने आता है, लेकिन हम जानता है, प्रभु का वचन बताता है वो काबिल है। लेकिन हमारा संदेह है वो काबिल है, मेरा इतना कार्य को करने के लिए वो काबिल है, कर पाएंगे वो। लेकिन बताया गया है, बिना संदेह से धन्यवाद के साथ इस बात को प्रभु का उपस्थिति में रखो, ताकि प्रभु तेरा जीवन में कार्य करेगा करके बताया गया है। प्रभु आपका चिंता करता है, इसलिए सारी चिंताएं उस पर डालने के लिए पतरस का किताब में बताया गया, क्योंकि वो आपका बारे में ख्याल करते हैं। जब वो आपका बारे में ख्याल करता है तो हमें परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मेरा सफर में वो ख्याल करता, मैं अगर यात्रा में हो तो वो ख्याल करता, मेरा मसीह जीवन में वो ख्याल करता, शैतान का परीक्षा से बचाने के लिए वो ख्याल करता, मेरा जरूरतों के बारे में वो ख्याल करता, प्रार्थना का पहले वो मेरा बारे में ख्याल करता। और क्या चाहिए हमारा जीवन और आपका जीवन में? उसके बावजूद भी हम चिंतित हैं, उसके बावजूद भी हम चिंतित हैं। हम परमेश्वर से हमारा नजर हटाते हैं, इसलिए हम चिंतित बनता है। हम अगले को देखता है, दूसरों को देखता है, उनको है, हमको क्यों नहीं है। ये बात है, हे प्रभु तू मुझको ऐसा परिस्थिति से जाने के लिए क्यों दे रहा है। ये सवाल मेरा जीवन में आता है। पतरस जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहा था, पतरस बताए मैं तेरे पास आ जाऊं, और पतरस नाव से उतरा
तो बताया गया है पानी में वो डूबा, क्योंकि उनका नजर प्रभु से उतर गया था। वो बड़ा समुद्र को देखा। एक बार मैंने एक बहा हुआ पानी में फंस गया था, बुरी तरह से मेरा जान का खतरा हो गया था। लेकिन एक सज्जन पानी में मतलब कूदा, मेरे पास आया, मुझको पहले बताया आपका आंख बंद कर दो। 5 मिनट के अंदर उसने मुझको उस बहा हुआ बड़ी तेज से आने वाला पानी से मुझको अगले पार लेके गया। तब तक मैंने आंख नहीं खोला। आंख खोलेगा तो तेजी बहाव और पानी को देख के डर पैदा हो जाता है, वो भी डूबेगा, हम भी डूबेगा। प्रिय जी, जो प्रभु के ओर से हमारा नजर है उतर जाता है। हम आस पड़ोस में देखते हैं, हमारा परेशानियों को हम देखते हैं, हमारा बोझ को हम देखते हैं। ऐसे एक परिस्थिति में मैं और आप जीवन बिता रहे हैं, उससे प्रभु बता रहा है बचना हमारे लिए बहुत 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 बड़ी जरूरत है। ख्याल करो, वो आपका ख्याल करने वाला है। और बताया गया है वो हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है। और ये बात को आप जाने, ताकि प्रार्थना करने से पहले आपका जरूरतों को जानने वाला है। इसलिए चिंता न करने के लिए बताया गया है। इसके द्वारा जब हम चिंता करता है, 3 बात हम करते हैं जाने और अनजाने में। उनका प्यार को हम अनदेखी करता है, उनका प्यार को हम अनदेखी कर रहा है। वो हमें प्यार करने वाला पिता है, उनका प्यार महान है। प्रिय जीजो, अगर वो मुझको प्यार करता है तो मेरा परिस्थिति से बचाने के लिए भी वो तत्पर है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। इन दिनों में दाऊद का जीवन का ओर से हम देख रहा था। दाऊद का जीवन में इस बात को हम जानते हैं, ताकि वो अकेला, उनका सामने भयानक शत्रु उनका जीवन का डर से परेशान में रहा। लेकिन एक बात हम जानते हैं, वो प्रभु पर बलवंत पाया। उसका कारण यह था, उनका दिल के अंदर में इस सच्चाई को भीतर में आया, ताकि मेरा प्रभु मुझको त्यागेगा या छोड़ेगा नहीं, वो मुझको प्यार करने वाला है। उनका प्यार कभी भी मुझसे अलग नहीं होता है। उनका प्यार मुझको ढूंढ के हमारा जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर है। प्रिय जीजो, उस महान प्यार से मुझको प्यार किया। प्रिय जीजो, उसका प्यार 100 बेड था, उसमें 1 बेड खो गया था। बता दें, 99 को छोड़ करके 1 को ढूंढने के लिए गया। वही प्यार है। उस प्यारा प्रभु आपका है उद्धार करता, मेरा उद्धार करता है। स्वर्गीय पिता मेरा उद्धार करता, आपका उद्धार करता है। अगर अपने इकलौते पुत्र को देते हुए प्यार किया तो कितना तक उसका प्यार का गहरा है। उनका प्यार का गहरा और ऊंचा और चौड़ाई को कौन जान सकता है। तो मेरा वाक्यों में हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, उतना महान प्रेम मेरे जीवन में वो कर रहा है। कभी भी उनका प्रेम को अनदेखी नहीं करना है। अरे वो मेरा ख्याल नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु आपको प्यार करता है। यद्यपि जीवन में कष्ट और क्लेश तो आएगा प्रिय जी, जो होगा, होता है, होता रहेगा, क्योंकि इस संसार में मैं रहता हूं, इसलिए रोग और पीड़ा मेरे जीवन में आता है प्रिय जी जो। लेकिन प्रभु मुझको प्यार करता, प्रभु मेरे बारे में जानता, प्रभु मेरे बारे में उत्तम बातों को जानता है। उस आधार पर मेरा जीवन में
वो कार्य करता है, प्यार करता है। ये बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। उनका प्यार इस संसार का लोगों का प्यार का जैसा नहीं है। वो थोड़ा बातों में मनमुटाव करके प्यार को तोड़ देता, वैसा नहीं है। बताया गया है जब पहले से उसने हमें प्यार किया, मैं शत्रु था तब से उसने प्यार किया, और उसका प्यार बताया गया है बने रहने वाला प्यार है। प्रिय जी, जो मैंने जो भलाई की उसके आधार पर उसने प्यार नहीं किया, मैंने प्रभु के लिए कुछ किया उसका आधार पर उसने प्यार नहीं किया, मैं दूर था तब उसने हमें प्यार किया। प्रिय जी, अगर शत्रु था तब उसने प्यार किया तो कितना तक वो हमारे लिए प्यार किया है। हमने को देख करके प्यार किया है और अनंत काल तक उस प्यार बने रहेगा। बताया गया है विश्वास और आशा और प्रेम बने रहेगा। सबसे महान क्या है? प्रेम है करके पहली कुरिन्थियों का पुस्तक 13 अध्याय में हम पाए जाता है। उस प्रेम पिता का प्रेम है, अनंत काल तक बनने वाला प्रेम है, और उस प्रेम का अधीन में मैं आया है। उनका प्रेम को मैं तुच्छ ना जानना है, और उनका प्रेम को मैं अनदेखी नहीं करना है। ये बात में और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। और इस बात को जानने मेरा जरूरत उनको मेरा प्रभु जानता है। मेरे लिए केवल उसके लिए धन्यवाद देना है, और उस धन्यवाद के साथ मेरा जीवन में मैं आगे बढ़ूं। और बताया गया है ताकि मैं उनका प्रेम को अनदेखी केवल नहीं, उनका ज्ञान को बारे में भी हम अनदेखी कर रहे हैं। उनका ज्ञान कितना बड़ा है, जानकारी कितना बड़ा है। मेरा सारी बातों को जानने वाला प्रभु, मेरा शरीर को बनाने वाला प्रभु, मेरा सारे डीएनए को जानने वाला प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए चिंता करने का कोई जरूरत नहीं करके बताया गया है। सो हमारा जीवन में वो चिंता करने वाला है, हमारा जीवन में वो प्यार करने वाला है, मेरा जीवन को जानने वाला है, और उनका ज्ञान से मेरे सारी बातों को जानने वाला प्रभु है। उस प्रभु का भरोसा में मैं आया है, उनका अनुराधा में आया है। इसलिए सुलेमान बता रहा है मुझको उसने जयवनार का घर में दिया। मेरा ऊपर जो झंडा फहराया है प्रेम का झंडा, उससे बढ़ करके मेरे लिए क्या चाहिए? इतना प्यार किया तो अंत तक वो प्यार करने वाला प्रभु है। आपको मालूम है चेले लोग प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद में चेले लोग तितर-फितर हो गया था, और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह जी उठा। उस संदेश पतरस ने पाया और चेले लोगों ने पाया, प्रभु उनको प्रकट भी किया। लेकिन उसके बाद में भी चेले लोग, पतरस बताया हम पुराना धंधे में चले जाएंगे, अब हमको मालूम नहीं क्या होगा करके, और गया जो जाल में गया और जाल डाला पानी में, और रात पूरा मतलब मेहनत किया, कुछ नहीं पाया। इवन सुसमाचार में उसके बारे में टिप्पणी है, कुछ पाया। लेकिन हमारा प्रभु एकदम भोर में बताया गया है उस झील के सामने खड़े हैं, मछली का तैयार करते हुए, और चलो उनसे पूछा रात पूरा मेहनत किया, तुमने कुछ पाया क्या? नहीं। उन लोगों ने पहचान लिया हमारा प्रभु उनको छोड़ा नहीं, उनका प्यार उनमें बने रहा। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। प्रभु हमारा ख्याल करता है, प्रभु हमारा बारे में जानता है, और प्रभु बताया गया है उनका प्रभाव, उनका सामर्थ्य केवल हमारे लिए जरूरत है। वो सबसे सामर्थ्य पर प्रभु है, उस पर मेरा भरोसा है। इसलिए हमारा चिंता उन पर डाल दे। मेरा चिंता जब डाल दे मतलब
हमारा जीवन में हमारा कर्तव्य को पूरा करते हुए हमारा मसीही जीवन को आगे बढ़ाने में प्रभु हमें मदद कर सके। ये बात प्रभु को उपदेश में आया, प्रार्थना का बारे में, देने के बारे में और उपवास का बारे में, और बताया गया है चिंता करने के बारे में प्रभु ने हमसे बातचीत किया। प्रिय जी, जो सवाल हमारा सामने यह है, क्या मैं चिंता करता हूं? मेरा प्रार्थना का रीति कैसा है? हम कैसा प्रार्थना प्रभु को उपस्थिति में कर रहे हैं? जो आदर देना है उस आधार पर हम आदर दे पा रहे हैं क्या नहीं? किसका उपस्थिति में हम बैठा है, उस गंभीरता हमारा जीवन में है क्या नहीं? इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। हमारा पहले प्रभु ने जो बातें बताई, देने के बारे में बातचीत किया। अगर पिता ने हमको दिया तो प्रभु का द्वारा हमें आशीष पाया तो हमको देना है, उस बात का बारे में बातचीत की है। और बताया गया है हम चिंता बिल्कुल ना करना। अगर लंबी है 24 से लेकर के जो बताया गया है ताकि 34 तक उस बात का बारे में बातचीत 6 अध्याय में, और आखिरी में प्रभु ने, और इस उपदेश को 7 अध्याय तक पूरा होता है। जब आपको मौका है तो इसको पढ़िएगा, प्रभु आपको आशीष करेंगे। और प्रभु ने क्या क्या उपदेश जो हमारे लिए दिया है उस विषय के बारे में 5, 6 और 7 अध्याय में विस्तार रीति में हमें बताया गया है। उसको हम ग्रहण करें, उसको हम जानें और उसके आधार पर हमारे जीवन को हम आगे बढ़ा सकें। प्रभु यीशु मसीह अपनों में आया, अपने लोगों को स्वीकार नहीं किया करके प्रभु का वचन बताया गया है। प्रिय जी, जो राज्य का इस सुसमाचार, राज्य का इस संदेश, राज्य का बारे में इस जो उपदेश अपने चेलों को प्रभु ने दिया, जो लोग इकट्ठा हुआ उनको दिया, और इस सच्चाई को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य होता है। एक बात बता करके तो बंद करेंगे। अगले हफ्ते हम प्रभु यीशु मसीह का उपदेश भविष्य के बारे में क्या था, उस विषय के बारे में भी अगले हफ्ते हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बात को मैं और आपको और एक बात याद करना जरूरत है। प्रिय जी, जो जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना हमें सिखाया, तेरा राज्य आए, कौन तेरा राज्य के लिए बाग जोड़ रहा है? ये सवाल है। हम किसके लिए बाग जोड़ रहे हैं? इसको हमको जानना हमारे लिए बड़ी कर्तव्य है। हम प्रभु का केवल राज्य के लिए बाग जोड़ रहे हैं या हम किसके लिए बाग जोड़ रहा है? उनका आगमन के लिए हम बाग जोड़ रहे हैं। प्रभु हमारे लिए आएगा, मेरे उद्धार करता मेरे लिए आएगा। अगले हफ्ते उस बात के बारे में हम बातचीत करेंगे। और प्रभु का आगमन के लिए प्रभु ने 14 अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में 1 से 3 तक जरा पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार 14, 1 से 3 तक। मिला? अंकल एक बार रिपीट कर दीजिए रेफरेंस। 14 उसका 1 से 3 तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जिधर मैं रहूंगा उधर तुम भी रहोगे। तुम्हारा मन व्याकुल न होना, चिंता से भविष्य को देख करके चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पिता स्वर्ग में है, विराजमान है। उस स्वर्गीय पिता का पास हमको पूछना है। अगर प्रभु यीशु मसीह मरा, उनको गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा,
और 40 दिन के बाद स्वर्ग की ओर से चले गया, तो उनका उपस्थिति में हमको भी जाना है प्रिय जीजो। जिधर वो होगा उधर हम भी होंगे। एक दिन हमें बादलों में उठा लिया जाएगा। उस महान आशा के अधीन में हम हैं, इसलिए वो दोबारा आएगा, हम बादलों में उठा लिया जाएगा। और ये आने का कारण क्या है अगली हफ्ता हम बता देंगे आपको। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आने का कारण क्या है उस बात का बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना है। प्रभु का राज्य अधिकार प्राप्त करेगा तो उनके साथ हम शासन करेगा करके प्रभु का वचन हमें बताया गया। उस अधिकार पुत्र के साथ हमें उनका पुत्र और पुत्री बनाए तो उनके साथ हम होगा। वो किधर होगा उधर हम भी रहोगे करके बताया गया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, ताकि प्रभु का आगमन के लिए हम प्रार्थना करें। उनको देखना है, जो देखूंगा यीशु राजा को, देखूंगा मैं यीशु राजा को, जिसने हमारे लिए जो कालवरी क्रूस पर जान दिया है, जीवन दिया है, उसका खून मेरा पापों के लिए बहाया गया है। उस प्रभु को मैं जरूर देखूंगा। ये मेरा आशा है, ये मेरा प्रार्थना है। और धन्यवाद के साथ उनको उपस्थिति में हमको आना है, आदर सम्मान उनके लिए, उनको उपस्थिति में प्रार्थना करना है। ये प्रभु ने हमसे बातचीत की आज। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। थैंक यू अंकल, वचन देने के लिए बहुत बहुत